कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता सिवाय उसके दिल की। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी थी और उसी एक रोटी ने उसे इंसान से अच्छा सिख बना दिया। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, कच्ची दीवारें, टपकती छत और अंदर जलता हुआ एक छोटा सा दिया। उस घर में रहते थे गुरप्रीत और उसकी माँ। गुरप्रीत के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। माँ सिलाई का काम करती थी, दिन रात मेहनत करती थी ताकि बेटे को भूखा ना सोना पड़े। लेकिन उस दिन हालात कुछ ज़्यादा ही कठिन थे। घर में आटा खत्म हो चुका था। माँ ने डिब्बा झाड़ कर देखा, बस थोड़ी सी दूर और कुछ दाने। माँ ने गहरी सांस ली और आखिरी बच्चे आटे से एक ही रोटी बनाई। रोटी तवे पर सिक रही थी और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। गुरप्रीत चुपचाप बैठा देख रहा था। माँ ने रोटी थाली में रखी और गुरप्रीत की ओर बढ़ाते हुए कहा, पुत्र, आज बस यही है, कल वाहेगुरु और दे देगा। गुरप्रीत ने रोटी हाथ में ली, लेकिन पता नहीं क्यों उसका रोटी खाने का मन नहीं हुआ। उसी पल दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। वो दोनों चौंक गए, क्योंकि उन्हें कोई जान पहचानने वाला नहीं था कि इतनी रात को कौन आया होगा। और धीरे से उन्होंने पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने एक बुजुर्ग खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसका शरीर ठंड से पूरी तरह से कांप रहा था और आंखों में थी गहरी थकान। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी और उसने कहा, माँ जी, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए। माँ की आंखें झुक गई। घर में सिर्फ एक ही रोटी थी और गुरप्रीत यह सब देखकर हैरान था। उसने अपनी रोटी को देखा, फिर उस बुजुर्ग की आंखों को। उसके मन में विचार आया कि अगर मैं दे दूं तो मैं खुद क्या खाऊंगा, क्योंकि भूख तो उसको भी बहुत तेज लगी थी। लेकिन उसी वक्त उसके कानों में गुरुद्वारे की अरदास गूंज गई, सरबत दा भला। उसे याद आया कि सिक्खी क्या सिखाती है। सिक्खी सिखाती है कि सेवा करो बिना किसी शर्त के, बिना सोचे समझे कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। गुरप्रीत उठा। वह धीरे धीरे माँ के पास गया और माँ उसकी कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले ही गुरप्रीत ने अपनी थाली उठा ली। उसने रोटी को हाथ में लिया। एक पल के लिए उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर वो रुक गया। फिर उसने गहरी सांस ली और अगले ही पल अपनी पूरी रोटी उठाई और बुजुर्ग के हाथ में रख दी। यह सब देखकर गुरप्रीत की माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। बुजुर्ग की भी आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से रोटी ली और बोला, पुत्र, तू सिर्फ अच्छा इंसान नहीं है, तू सच्चा सिख है। और वह बुजुर्ग वहाँ से चला गया। गुरप्रीत की माँ ने दरवाज़ा बंद किया और उनके उस छोटे से कमरे में बहुत सन्नाटा था। उस रात गुरप्रीत और उसकी माँ दोनों भूखे ही सो गए। लेकिन गुरप्रीत के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे यकीन था कि वाहेगुरु सब देख रहा है, वह सबका भला करेगा। अगली सुबह दरवाजे पर जोर जोर से आवाज़ आई। गुरप्रीत की माँ ने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर देखा कि बाहर पूरा गांव खड़ा हुआ था और उन सब के हाथों में, किसी के हाथ में आटा, किसी के हाथ में दूध, किसी के हाथ में सब्जी। जिसमें से एक आदमी बोला, कल रात एक बुजुर्ग हमारे घर आया था। उसने बताया कि एक गरीब घर ने अपनी आखिरी रोटी भी मुझे दे दी। हम सब समझ गए कि इस घर में सिक्खी जिंदा है। माँ ने आसमान की ओर धीरे से देखा। गुरप्रीत मुस्कुराया। उसने समझ लिया
जब इंसान वाहिगुरु पर पूरे मन से, सच्चे मन से भरोसा करता है तो वाहिगुरु उसे कभी खाला नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली कहानी सुनने के लिए तैयार रहिएगा। मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। आप सभी को धन्यवाद।